गाइस, अगर आप लोगों का काम आर्टिकल्स राइटिंग से रिलेटेड है या फिर आप लोग किसी भी तरह की राइटिंग करते हैं, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो अगर आप लोग स्कूल में हो, या फिर वो एक पेपर राइटिंग हो जो कि रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं कॉलेजेस में, या फिर अगर आप लोग अपने वर्क प्लेस पे भी रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहे हैं डेटा से रिलेटेड, तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम ज्यादा जाता है लिखने में, सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। इवन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके बाद भी आप दिखाना तो डेटा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ होता क्या है कि आप लोग इंग्लिश के वर्ड्स फ्रेम करने में, बेसिकली जो डेटा है आप उसको पुट टुगेदर करने में ज्यादा टाइम लगाते हैं इन कंपैरिजन टू एक्चुअली कलेक्टिंग डेटा या वर्किंग ऑन व्हाट इज द प्राइमरी टास्क। ठीक है, तो ताकि आप लोग अपने प्राइमरी टास्क पर काम कर पाए, इसीलिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा आज के इस वीडियो में एक टूल से जिसकी सहायता से आप लोग एआई डिटेक्शन हटा देंगे एआई जनरेटेड आर्टिकल से। वो होता क्या है कि अगर आप लोग चैट जीपीटी के पास जाते हो, GPT-4o के पास जाते हो, क्लॉड के पास जाते हो, किसी भी तरह के एआई के पास जाते हो, तो आप लोगों की जो रिपोर्ट है या फिर आपका आर्टिकल है या फिर आपका ऐसे है वो एआई जनरेटेड पकड़ लिया जाता है। एआई जनरेटेड कंटेंट को पकड़ने के आज की तारीख में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस टर्निटिन का इस्तेमाल करती हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस में काफी पॉपुलर है। फिर हमारे पास ओरिजिनलिटी एआई है, फिर हमारे पास विंस्टन एआई है, फिर कंटेंट एट स्केल करके है एक एआई डिटेक्टर जो कि बता देता है कि यार आपका जो आर्टिकल है वो एआई जनरेटेड है कि नहीं है। तो अगर आपके पास डेटा है, आपने डेटा दिया चैट जीपीटी को और बोला कि भाई मुझे एक आर्टिकल यहाँ ऐसे जनरेट करके दे दो, तो वो एआई डिटेक्टर्स पकड़ लेंगे। तो हिक्स एआई की तरफ से आने वाला ऐसे जीपीटी नाम का एक प्रोडक्ट है जो कि हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने एआई जनरेटेड जो एसेस हैं उनके डिटेक्शन को बाईपास कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने किया है ऐसे जीपीटी पे लॉगिन करना। मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर मुझे 3 फीचर्स मिलते हैं, एक है जनरेटर, एक है राइटर और है स्कॉलर चैट। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐसे जीपीटी पर आ सकते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले जनरेट करूंगा प्लेगैरिज्म फ्री एसेस एंड स्कॉलरली पेपर स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स ट्राई जनरेटर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन साइंस, मुझे ट्रांसपोर्टेशन साइंस का इंट्रोडक्शन पे एक ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे टाइप बेसिक होगा मेरा, वर्ड्स 200 से 500 रखते हैं, इंग्लिश में रखते हैं। अब ये अनडिटेक्टेबल मोड जो है क्या करता है कि आपका ऐसे 100% ह्यूमन रिटन डिटेक्ट किया जाएगा इन सारे टूल्स के द्वारा। देखो ये सारे टूल्स लिखे हुए हैं तो हम इसको अनडिटेक्टेबल मोड में जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पर 1 क्लिक जनरेशन पर क्लिक करूंगा ताकि ये एक ही क्लिक में सब कुछ जनरेट कर दे। तो आप देख सकते हो कि ये जनरेट कर रहा है, जनरेटिंग यहाँ पर लिख कर आ चुका है। मैं वेट करूंगा इसके जनरेशन का और फिर वापस आऊँगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने जनरेट किया कंटेंट और उसके बाद इसने जब इन सारे टूल्स पर चेक किया तो इसको पता चला कि 50% लाइकली टू बी ह्यूमन रिटर्न है। तो मैं इसको रीह्यूमनाइज करूंगा और रीह्यूमनाइज करने से क्या होगा कि ये 100% ह्यूमन रिटर्न डिटेक्ट किया जाएगा इन सारे टूल्स के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दी आउटपुट कॉन्टेंट सीम्स टू बी ह्यूमन रिटर्न और यहाँ पर ये सारे रिजल्ट्स वगैरह इसने चेक किए एंड इसने पाया कि ये ह्यूमन रिटर्न है। अब ये हमारा ऐसे है, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन साइंस, द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स इज इंटीग्रल फॉर द कंटिन्यूड फंक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये लग भी रहा है कि ह्यूमन रिटर्न है। अब क्या है कि हमें हमेशा सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें एक्चुअल में यूज़र को वैल्यू देने के लिए काम करना चाहिए। अब होता क्या है कि आप कुछ भी चैट जीपीटी से जनरेट करो, आपने अगर ईमेल वगैरह जनरेट करके देखा है चैट जीपीटी से तो आपको पता होगा कि चैट जीपीटी जो भी जनरेट करता है उसको पढ़ के एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार ये क्या है। मतलब वो एम्बार्क जैसे वर्ड्स को यूज़ करता है, वो और भी ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है जिसका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं हम डे टू डे लाइफ में इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल, और इस तरह के वर्ड्स के इस्तेमाल की वजह से हमको एक अजीब सी फीलिंग आती है, ये क्या है, इस टाइप की फीलिंग आती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ह्यूमनाइज कुछ इस तरह से करता है कि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो ये प्लेजेंट लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा आपको बेसिकली। और यही आपका प्राइमरी रीज़न होना चाहिए कंटेंट को ह्यूमनाइज करने का इंस्टेड ऑफ ट्रिकिंग द सिस्टम्स। ठीक है, हम सिस्टम्स को ट्रिक यहाँ पर नहीं करने आए हैं। आई होप दैट मेक सेंस। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरे आर्टिकल को कॉपी करूँगा। लेट्स कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड। सो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले कि इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी। आई गेस ये पूरा का आर्टिकल कॉपी हो चुका है। अब मैं अपने इस ओरिजिनलिटी एआई पे साइन अप करूँगा, साइन इन करूँगा बेसिकली, और लॉग इन करने के बाद ओरिजिनलिटी एआई में मैं एआई डिटेक्शन पे जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि डिटेक्ट एआई कॉन्टेंट, और मैं यहाँ पर कंटेंट डाल दूंगा जो कि मैंने पूरा कॉपी किया हुआ है, एंड स्कैन नाउ। और मैं स्कैन करूंगा इसको एंड जितनी देर में ये रिजल्ट दिखा रहा है मैं बाकी के एआई डिटेक्टर्स में भी इसको डाल दूंगा। सो चेक ओरिजिन। फिर इसके बाद मैं विंस्टन एआई में जाऊंगा और यहाँ पर स्टार्ट कंटेंट स्कैन पर क्लिक करूंगा, और स्टार्ट कंटेंट स्कैन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा अपना टेक्स्ट और मैं स्कैन टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा।
और ये यहाँ पर अभी काम कर रहा है। एंड जितनी देर में ये सब हो रहा है मैं क्या करूँगा, एक एक करके यहाँ पर रिजल्ट देखूँगा। आप देखो जो हमारा ओरिजिनलिटी एआई है उसने इसको 98% ओरिजिनल बताया है। फिर मैं आऊँगा यहाँ पर GPT-0 में, इसने भी इसको ह्यूमन रिटन बताया है। फिर मैं आऊँगा अपने 0 GPT पे, और 0 GPT ने भी बोला है कि भाई योर टेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिटन, 100% ह्यूमन रिटन दिखाया 0 GPT ने, विच मीन्स ग्रेट स्कोर बाय 0 GPT। ठीक है, 0 GPT पे हमारे आर्टिकल का ताबड़तोड़ स्कोर आया है। तो अगर मैं कंटेंट एट स्केल की बात करूँ तो इसने भी इसको पासेस एज ह्यूमन दिया है। और अब विंस्टन एआई की बात करें तो विंस्टन एआई ने इसको 93% ह्यूमन जनरेटेड दिया है, विच इज़ एन अमेजिंग स्कोर, क्योंकि ये सारे टूल्स बने ही एआई कंटेंट डिटेक्शन के लिए हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया इस टूल के बारे में जानकर। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसको वर्ड या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं एक लिंक बनाकर। ये वर्ड काउंटर है, इसमें कैरेक्टर काउंटर, रीडिंग टाइम कितना है, स्पीक करोगे तो कितना टाइम लगेगा, कॉपी कर लो पूरा। फिर इसके बाद स्कॉलर चैट, जिसके बारे में मैं अभी आगे और आपको बताऊंगा। स्कॉलर चैट फीचर बेसिकली क्या करते हैं, आप यहाँ पर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछो इससे, स्कॉलर बेसिकली स्कॉलर रेफरेंस देकर। जैसे कि मान लो आप इससे क्वेश्चन पूछते हो एक ऐसे रिसर्च पेपर के बारे में जो 2003 में लिखा गया था, तो ये आपको बता देगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर दोबारा से बैक, और मैं आप लोगों को यहाँ पर जनरेटर के साथ साथ राइटर के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जो ये हमारा राइटर है वो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मान लो मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक मान लो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ जावा जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बेसिकली कि जनरेट कर सकता हूँ। तो मान लो मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ जावा, तो मैं राइट एब्स्ट्रैक्ट पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखूँगा, मैं यहाँ पर राइट एब्स्ट्रैक्ट, और मैं ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा राइट एब्स्ट्रैक्ट अबाउट हिस्ट्री ऑफ जावा। और आप देखो इसने यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में एब्स्ट्रैक्ट लिखना शुरू कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके बाद, मान लो मैं इंट्रोडक्शन लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, राइट अबाउट हिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू जावा, राइट अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मान लो इन जावा। मैंने ये लिखा, ये क्या करेगा, प्रोग्रामिंग इन जावा के बारे में लिख देगा। टाइटल आपको खुद से लिखना पड़ेगा, और आप लोग इसको पूरा लिखकर फाइनली जब चेक करोगे सारे एआई टूल्स में, तो आप लोगों को ये एज अ ह्यूमन दिखाएगा। अब बेसिकली ये क्या करता है कि आप लोगों को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू राइट एन आर्टिकल फ्रॉम रिसर्च पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको स्कॉलर चैट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पीडीएफ में। ये सारे फीचर्स इसमें भी अवेलेबल है, वर्ड काउंटर, कैरेक्टर, रीडिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम वाले। अब अगर मान लो मैं इससे पूछता हूँ इज जावा एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और जैसे ही मैं इससे ये बात पूछूंगा, इसने यहाँ पर मुझे बता दिया है कि ये देखो भाई एसेज हैं जो कि पब्लिश किए गए थे इन डेट में। आप क्या कर सकते हो, इसमें से उठा सकते हो। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐड टू और एडिटर पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये आपके सारे एसेज हैं जो कि इस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली अगर आप लोगों को साइटेशंस वगैरह चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो जो स्कॉलर चैट है वो आप लोगों को पेपर्स जनरेट करके देती है। तो मैं अगर आपको सिर्फ स्कॉलर चैट के बारे में यहाँ पर लिख के दूँ, मैं लिखूँ ट्रांसपोर्टेशन साइंस यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये मुझे जेनेटिक एल्गोरिदम से रिलेटेड पेपर सर्च करके दे देगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्टेशन साइंस लिखा और जेनेटिक एल्गोरिदम का कीवर्ड दिया। अब देखो यहाँ पर इसने मुझे वो सारे पेपर्स दे दिए जो कि जेनेटिक एल्गोरिदम से रिलेटेड है और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन साइंस है। तो आप इनमें से ये जो पेपर्स हैं तो इनको रीड कर सकते हो, इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, इनको साइट कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग इसको ट्राई आउट ज़रूर करना है। और भी पॉपुलर टूल्स हैं हेक्स एआई की तरफ से, जैसे कि ऐसे रीराइटर है, ऐसे एक्सटेंडर, ऐसे चेकर, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सारे रेलेवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।